ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने हम बच्चों से क्या मांगा? क्रोध। 3 प्रकार के क्रोध बताए और उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। सुनते आज के मुरली। वाणी है 17/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। एक ताज कौन सा? रत्न जड़ित, राजा बनेंगे। दूसरा ताज कौन सा? पवित्रता का। देवी देवताओं के मस्तक के पीछे क्या दिखाते? प्रकाश। वो प्रकाश किस बात का प्रतीक है? पवित्रता का। कि ये कैसे है? पवित्र है। तो डबल सिरताज केवल देवी देवताएं हैं। साधु संतों के पास एक ताज है पवित्रता का, लेकिन उनके पास रत्न जड़ित राजा तो नहीं है वो, और उसमें भी उनका शरीर अपवित्र है। आत्मा भल पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते, पवित्र रहते, घरदार छोड़ते, बेहद का वैराग्य रखते। कल का स्लोगन भी था, बेहद का वैराग। लेकिन शरीर अपवित्र है, और देवी देवताओं के तो शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। ऐसे डबल सिरताज, डबल ताज कैसे मिलेगा? 2 बातें। कौन सी? नंबर 1 याद, नंबर 2 पढ़ाई। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण भी धारण करो। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं? उत्तर है नंबर 1, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, ये खिदमत ही है। बाप जैसा निष्काम सेवा, बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बेहद का बाप किराए तख्त पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, और उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा स्वर्ग का राज्य भाग्य नहीं लेते, बच्चों को ताउसी तख्त देते हैं। बाबा तो इस तख्त पर आते हैं पुरानी दुनिया में। अब बाप जैसा निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहां आए हैं। पहले पहले आते हैं सुख धाम में, और फिर हम 84 जन्म पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42,
सीढ़ी का चित्र है। जन्म लेते लेते और फिर दुख धाम में आ जाते हैं। यह है दुख धाम। ये तो याद है ना, बच्चे 84 जन्म लेते हैं, जीव आत्मा बनते हैं, मन शरीर में आते हैं। बाप कभी जीव आत्मा नहीं बनते। कहते हैं मैं टेम्पररी इनका आधार लेता हूं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे मन मना भव, और फिर अपनी राजाई को भी याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुखधाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया है, स्वर्ग जो स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप भी कट जाए, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको ही कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज रीति से याद करते हैं, वैसे ही तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं। वो ऐसी दुनिया है कि जहां दुख का नाम निशान नहीं है। बहुत सहज बात कहते हैं कि अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वो तुम्हारा भी घर है। और फिर नई दुनिया को भी याद करो, वो तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर स्वयं वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो। उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। वो खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ये खुद भी उस बाप से ही वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान। शिव के मंदिर भी है। उनका कोई बाप नहीं, टीचर नहीं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहां से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। बाप की महिमा और दैवी गुण वाले देवी देवता और मनुष्य, उनकी महिमा में फर्क है। दैवी गुण वाले मनुष्य माना देवी देवता, उनकी महिमा उसमें फर्क है। हम आत्माएं परम धाम से यहाँ जन्म मरण के चक्र में आते। शिव बाबा नहीं आते, क्यों? वो भी निराकार, हम भी निराकार, परम धाम में रहते थे और हम यहाँ आए जन्म मरण के चक्र में। और शिव बाबा नहीं आते, क्यों? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो उसको कहा जाता है जीवात्मा। वो कभी जीवात्मा नहीं बनते, क्यों? उनको भी शरीर नहीं, हमको भी शरीर नहीं था, लेकिन हम आए जन्म मरण के चक्र में। वो नहीं आए, उनका तो दिव्य अवतरण होता है। वो हमको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। वो क्यों नहीं आते? वो भी अमर, हम भी अमर। आत्मा तो अमर है।
हमने सतयुग में आकर शरीर धारण किया, बहुत सुख देखा पहले, फिर धीरे धीरे कला कमती होती गई, दुख बढ़ता गया, अंत में बहुत दुखी हुए, फिर पुकारा हमको वापस घर ले चलो। तो हम आए जन्म मरण के चक्र में, शिव बाबा क्यों नहीं आते? क्यों नहीं होता? उनका तो जन्म ही नहीं होता है। शिव की तो पूजा निराकार रूप में मंदिरों में शिवलिंग के रूप में होती है, बाकी शरीरों की पूजा होती देवी देवताओं की, उनको तो अपना शरीर है ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। वो जन्म मरण में क्यों नहीं आते? वही वो नहीं आते, माना वो न्यारे हैं, तो क्यों न्यारे हैं? अरे वो भी निराकार, हम भी निराकार, वो भी परम धाम में थे, हम भी परम धाम में थे। हम आए परम धाम में, हम भी पवित्र ही थे। परम धाम में कोई इम्प्योरिटी तो थी नहीं हम में, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वहां कौन सा अहंकार? सतयुग में आए तब भी नहीं था, 2500 वर्ष तक नहीं था, लेकिन द्वापर से ये सब आना शुरू हुआ। और वो तो जन्म मरण में आते ही नहीं है, क्यों? वे कहते हैं मुझे सतयुग में भी आने की जरूरत नहीं, तुमको मैं भेज देता हूं, निष्काम सेवाधारी हूं। क्यों? क्योंकि क्या उनका पार्ट वैसा क्यों है? क्योंकि वो और हम परम धाम में थे, हम वो भी आत्मा हम भी आत्मा, निराकार। और आत्मा के 7 गुण है, आत्मा को 7 चीजें चाहिए। कौन सी? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति, ये चाहिए। अब परम धाम में क्या है? सिर्फ शांति शांति शांति, वो है शांति धाम, बहुत शांति है। परम धाम की शांति को फील करना, शांति को फील करना है, परम धाम को याद करो, अपना वो रूप याद करो शांति धाम में। वहां केवल और केवल क्या है? शांति। लेकिन आत्मा को और भी कुछ चाहिए, सुख। परम धाम में सुख है क्या? नहीं। ज्ञान है क्या? नहीं। प्रेम? नहीं। तो वहां से हम आए सबसे पहले तो सुख के लिए। हम वहां से यहां क्यों आए? अभी भी भटकते, सुख मिले सुख मिले सुख मिले, सुख के लिए आए। फिर पहले पहले हमको बहुत सुख मिला सतयुग में, 2500 वर्ष कोई कमाई धंधा नहीं, कुछ नहीं। कमाई धंधा करने में कोई सुख है क्या? है? आज किसी बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, बस उसको एक ही काम है, खाओ, कोई कमाई का काम नहीं उसको। उसके घर में इतना है कि कुछ भी करो, कितना भी उड़ाए तो मरे तक खत्म नहीं होने वाला है। ये उसको क्या है? सुख है उसका। वो यहां घूम वहां घूम, पूरी दुनिया घूमते रहे, कुछ भी कर, सुख है। और हमको तो कमाई किए बिना 2 टाइम का भी मिल ना मिले, ये क्या है? पहले पहले इतना सुख मिला, 2500 वर्ष तक कोई कमाई धंधे की फिक्र ही नहीं। प्रकृति दासी, राजा का काम कमाई वाला होता है क्या? नहीं, सब कमाएंगे उसको लाके देंगे, वो जो बोले वो पूर्व दिशा, ऐसा सुख ही सुख मिला। तो वहां से हम यहां आए किस लिए? सुख के लिए, मेन सुख के लिए। लेकिन यहां पर हर एक को अपोजिट भी है।
सुख है तो दुख भी है, शांति है तो अशांति भी होती है, प्रेम है तो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, ये भी है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता है तो इम्प्योरिटी भी है, अपवित्रता, ज्ञान, अज्ञान भी है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, आनंद को कहते कोई अपोजिट शब्द नहीं है। शक्ति है तो शक्तिहीन भी फील होता है। बाबा से मुझे क्या चाहिए? शक्ति। माया जीत बनने के लिए शक्ति, उसके लिए योग बल, योग के बल से हम सारे विश्व की राजाई प्राप्त कर सकते। इसलिए हम आए। शिव बाबा क्यों नहीं आए? शांति के सागर। क्योंकि उनका टाइटल ही है, मैं सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति का सागर हूं। मेरी उपमा कैसे की है? सागर। मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। हम तो ज्ञान के लिए भटकते रहते थे भक्ति मार्ग में। कोई गुरु मिले, क्यों किया गुरु? कुछ ज्ञान मिले। हम कौन है, हम कहां से आए, हमको कहां जाना है, कौन है, कहां से आए और कहां जाना है, मेरा आदि मध्य अंत क्या है। लेकिन वो ज्ञान के सागर है, वो सब इसके सागर है। सागर होने से उनको सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है, समझा? बताओ, शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, हम आते। क्यों? क्योंकि वे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति के सागर है। हम सागर नहीं है, हम वो मिलाने के लिए आए। फिर वहां ऐसे हुआ होगा, हमने शिव बाबा को कहा, बाबा मुझे नीचे जाना है। क्यों? सुख के लिए नहीं। ऐसा हुआ होगा, हमने शिव बाबा को पूछा होगा, बाप है बाबा, क्या ये शांति शांति शांति, बस कुछ सुख भी तो मिले, क्या ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां सुख मिले? बाबा ने कहा है, पृथ्वी गोला। पर तुमको वहां जाने के बाद ऐसे तुम जो ओरिजिनल हो ना आत्मा, ऐसे नहीं घूम सकते वहां। तुमको एक व्हीकल मिलेगा, गाड़ी मिलेंगी, ये बॉडी, उस गाड़ी में बैठना, उसका सीट, ये सीट होंगी उसकी, उस सीट पर बैठना ड्राइवर की, और ये ग्लास होंगे, ग्लास रहते फोर व्हीलर को, ये ग्लास, उसके ये वाइपर होंगे, उसको जैसे वाइपर रहते, पानी गिरा तो ये पापनिया क्या है? वाइपर। वो ग्लास में से देखना पूरी दुनिया, उसमें बैठ के घूमना। लेकिन याद रखना, तुम जिस चीज के लिए जा रहे, सुख के लिए, तो हर एक चीज को तुमको ऑपोजिट भी मिलेगा, दुख भी आएगा। उसको और क्यूरियोसिटी हो गई, मुझे तो जाना ही है। देखना, जीत भी होंगी, हार भी होंगी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहां खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई रे। जो कर्म करेगा, और वहां का एक नियम है, ये समझ लेना। खेल है वो, हार और जीत का, उस खेल का एक ही नियम है। कौन सा? जो बोएंगे वो काटेंगे। देना ही लेना है, ये समझ लेना। जैसे वो टोपी वाला बहुत सारी टोपियां लेकर जंगल में आया, जा रहा था, थक गया, झाड़ के नीचे सो गया, तो उसको नींद लग गई। बंदर कब आए, कब उसकी टोपियां लेकर गए, इसको पता ही नहीं। इसको जब जाग आया, सब टोपियां उनके पास है। फिर उसको लगा कि अरे, तो पत्थर मारने लगा, वो भी उसको पत्थर मारने लगे। वो उसको ऐसा कुछ इशारे करता था, वो भी उसको ऐसे ही करते थे।
उसके ध्यान में आया अपन जैसा करते ये वैसे ही करते। इसने अपनी एक टोपी निकाली, ऐसे फेंकी, उन्होंने सब ने टोपियां फेंक दी, इसने अपनी जमा की, चला गया। समझ में आ गया इसके ऐसा है। तो यहां भी ऐसा है, ये भी मुझे बुरा बोलता, वो भी मुझे बुरा बोलता, वो भी मुझे बुरा बोलता। तो क्यों? क्योंकि मैं उसको बुरा बोलता, वो मेरा ही दिया हुआ मुझे लौटकर वापस आ रहा। अब मुझे उससे अच्छा चाहिए, तो मैं पहले अपना अच्छी टोपी फेंकू तो वो सब अच्छा अच्छा फेंकेंगे। देखना, शिव बाबा ने समझा इस नियम से चलना। लेकिन क्या हो गया कि वो नियम भूल गया, इसलिए फिर वो दुख में आया। ये नियम, ये जो बीच में द्वापर युग से जो आए शास्त्र लिखने वाले, इन्होंने बस समझाया कि जो बोएंगे वही काटेंगे। देखना, ये गीता में भी लिखा है, ये कर्म भूमि है, जो बोएंगे वो काटेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसका फल आता लेट। कुछ कुछ झाड़ ऐसे रहते, आज लगाए तो बहुत लेट आएगा। अब इसने अच्छा तो किया, लेकिन उसका अच्छा उसको आज दिख नहीं रहा, उसको लगा ऐसा है कि नहीं है, थोड़ा उसमें डाउट आया उसको। और कोई तो खराब काम भी कर रहा है, उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। ये नियम क्या हमारे लिए है? पाप पुण्य क्या सिर्फ गरीबों के लिए है? अमीर लोग तो पाप करे जा रहे हैं, मजे में है कि पाप पुण्य का नियम गरीबों को ही समझाना। इसलिए फिर वहां से उसको उस पर डाउट आने से वो विश्वास नहीं रहा उसको उस पर, ऐसा हुआ। क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहा था कि मेरी मौत हुई शरीर की, उस समय खेल खलास। लेकिन वो आत्मा है, इस शरीर में कर्म किया हुआ अगले जन्म भी उसको साथ में आने वाला है, ये उसको भरोसा नहीं रहा, ऐसा हुआ। तो ये है, हम परम धाम से यहाँ आते जन्म मरण में, शिव बाबा नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो 7 दुनिया में 7 सागर है ना, ऐसे वो भी 7 इसके सागर है। हम नहीं है सागर। अभी हम उनकी याद से ये प्राप्त कर रहे हैं, वैसा बन रहे हैं। सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहां से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बाप की महिमा, दैवी गुण वाले मनुष्य की महिमा फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, पहले तुम्हें आसुरी गुण थे। असुर से देवता बनाना बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है, तो जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ तो बजाना ही है। ये पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बार इस सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना छोटा है। वो बाप परंतु ज्ञान का सागर है, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता,
तो बाप आकर तुम्हें ऐसे आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना न सके। खेल स्थूल वतन में होता है यहाँ, उसमें भी पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये द्वापर से फिर ये इस्लामी बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में अथवा इस नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे भोकाल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो, मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूं। यह तो पुरानी जुत्ती है, ये इनका अंतिम जन्म का शरीर है। माना शरीर माना जुत्ती। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो क्या कहते? पुरानी जुत्ती गई कहते, अब फिर नहीं लेते। अब ये भी पुराना तन है ना, 84 जन्मों का चक्र तुमने लगाया। तत्वम, तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूं। पावन दुनिया में तो मैं कभी नहीं आता हूं। तुम पतित हो तो तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत होंगी ना, जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूं। और फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात तुम ब्राह्मणों के भी द्वारा। पहले पहले चोटी ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो जैसे बाजुली खेलते हो। अब देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूं, किराए पर लेता हूं। ये मेरा तन नहीं है, ये इनका तन है। हम इस मकान के मालिक नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा का मकान है शरीर। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, परंतु किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं कि मैं भी इस मकान का किराया देता हूं। बेहद का बाप है ना, जब लोन लेते हैं तो कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए, ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। और खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूं तख्त नशीन, अर्थात ताऊसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही ये सोमनाथ का मंदिर जो बनाया है, ये उन्हीं की यादगार है। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएंगी, तुम मेरे कितने भी मंदिर बनाएंगे, मुझे क्या। जड़ पुतला रख देते हैं, क्या उसमें मजा आएंगी। मजा तो तुम बच्चों को है स्वर्ग में, और मैं तो स्वर्ग में भी नहीं आता हूं। और फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो ये मंदिर आदि बनाने में तुमने कितना खर्च किया, फिर भी देखो चोर लूट के ले गए। ये जो दूसरे सोमनाथ का मंदिर बनाया तो कौन लूट कर लेके गया? वो मोहम्मद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर ऊंट भर भर के लेके गया। कहते वो आया, उसने जो ऊंट लाए थे तो जो वहां के पुजारी थे उन्होंने कहा कि तुम मंदिर को हाथ नहीं लगाओ, तुमको क्या चाहिए हमको बोलो। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास क्या क्या है। तो उन्होंने इतना सोना निकाला तो सब ऊंट भर गए। अब जगह ही नहीं ले जाने, तो वो वापस गया, फिर आया। ऐसी 17 बार सवार है की कहते, लेकिन सोना खत्म नहीं हुआ। तो सोचो द्वापर युग में भारत में इतना सोना था,
उधर तो क्या वाळवंट एरिया, क्या होगा उनके पास। ऊंट कहाँ मिलता? वाळवंट। क्या होगा उस समय उनके पास? उन्होंने तो पहली बार देखा होगा ऐसा। सोना पहनने की जो पहनने का जो शौक है, ये और देशों में है क्या इतना? हाँ? पंजाबी दादा, भारत में ही है, दूसरे देशों में तो क्या है, तो सोना पहनने का शौक नहीं उनको, क्योंकि हमने सतयुग से लेकर इतना सोना देखा है, शौक है अभी भी। तो उससे पहले देखो, ये तुमने ये मंदिर बनाए, सोने के मंदिर बनाए, फिर चोर लूट के ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। देखो भारत कितना श्रेष्ठ है। भारत ने कभी किसी पे सवारी नहीं की, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसने भारत को छोड़ा नहीं। सब ने भारत को लूट के लेके गए। इसलिए भी भारत माँ है सबकी। माँ का काम क्या होता है? देते रहना, बच्चे को देते रहना। तो कितना लूट के लेके गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। अभी वो ताउसी तख्त है नहीं। बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वो मोहम्मद गजनवी आकर लूट ले गए। उनको भी गए कह रहे बाबा रिस्पेक्टफुली। हम तो क्या कहेंगे, लूट के लेके गया, भारत को लूट के लेके गया। वो लूट के लेके गए। मोहम्मद गजनवी आए, लूट के लेके गए। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के भी अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं। क्यों? सब एक समान नहीं समझते। क्यों? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कहते मुरली में नींद आ जाना, झपकी लग जाना, तो क्यों? देखो शास्त्रों में इस पर कहानी है कि वहां शिव के जगह शंकर दिखाए। उनको पता न होने के कारण शिव की जगह शंकर पार्वती दिखाए। तो कहते एक शिव का भक्त था, बहुत रोज भक्ति करता था, रोज मंदिर में जाता था, बहुत भक्ति करता था। तो पार्वती को ऐसा लगा कि उन्होंने शिव को कहा कि तुम इनको इतना दे दो ना, धन, ये गरीब है, इतना दे दो कि इसकी गरीबी दूर हो जाए। तो शिव ने उनको कहा मैं देता हूं, ये लेता नहीं है। तो वो कहने लगी कि कैसे नहीं लेता है, दो मैं देखती। तो पार्वती कौन? ब्रह्मा बाबा और वो शिव बाबा हमारे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते अरे ये बच्चा है मेरा, ब्रह्मा बाबा माँ है, कि इसको दे दो ना, बेचारा कितनी मेहनत करता है, सेवा करता है, इसको दे दो। वो मैं देता हूं, ये लेता ही नहीं है। तो कैसे? देखो बोले अब मैं ये मंदिर में से घर से जा रहा है मंदिर में, रास्ते पे इतना धन रख दिया, सोना ये वो ढीक का ढीक, और बोर्ड लगा दिया
जिसको ये मिले भगवान ने दिया है उसने ले लेना। अभी घर से निकला, इसको ठीक दिखेगा, पढ़ेगा, ले लेगा। अब इसके मन में ख्याल क्या आया कि रोज तो मैं आंखें खोल के जाता हूं, तो मेरा रास्ता पाठ है कि नहीं, आज अपन देखेंगे, आज आंखें बंद करके जाएंगे। तो उसने आंखें बंद की, देखा पहुंच पाता क्या मैं, और जब पहुंच गया आंखें खोली, देखो मैं पहुंच गया। तो उसके भाग्य में नहीं हो, तो उस समय उसकी आंखें लग गई। तो बाबा का कोई ऐसा महत्व का पॉइंट होता है कि जो बाबा को, जिसको सुनाना है, जिसको नहीं सुनाना है, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है वो, उसको अगर वो समझ जाए तो उसका तो भाग्य खुल जाए। तो उस समय इसको नींद लग जाती, इसकी आंखें खुली रह जाती, इसको मिल गया, ये रह गया। ऐसा समझ नहीं। जिस समय आपको हमको नींद आ गई ना, वो पॉइंट मुझे अगर समझ जाए तो मेरा भाग्य खुल जाए, वो मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए वो नींद झपकी आ जाती। इसलिए मुरली को झपकी अगर आती है तो खड़े से सुनो, पढ़ाई है नहीं, पानी पियो, खड़े खड़े रहो पीछे, नहीं मैं बैठ जाऊं तो नींद आती। हम लोग भी टीचर स्कूल में पढ़ाते, अगर कोई उबा से दे रहा है तो पता है क्या है, पीछे जाओ, खड़े रहो। वहां बोल सकते, यहाँ बोल सकेंगे क्या? उसको इंसल्ट लगेगा। हमको कोई बच्चा समझा क्या? इतना बड़ा आदमी कहता है पीछे जाके खड़ा रहो, वो बच्चे सुन लेते हैं। हाँ, बच्चे सुन लेते हैं। ये क्लास में क्या है, उसमें तो प्रेजेंट थी बुक, कल क्यों नहीं आया था, ऐसे पूछते। काल कुठं गेला होता, इथं विचारू शकते का असं? यहाँ नहीं पूछ सकते ऐसा, क्यों? देहाभिमान है, इंसल्ट लगती है। उसने आना छोड़ दिया तो भगवान टीचर है, तो वहां उसके माँ बाप भेजेंगे उसको, वो घर पे जाके कहेंगे टीचर ने मुझे मारा, चल जाओ, वही उसमें फायदा है। टीचर का मार खाया तो अच्छा है। यहाँ अगर उसको कहेंगे आओ तो नहीं। ये YouTube पर बहुत सी बार ऐसे ही आते, कुछ बदनामी, ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो उसको ज्ञान ही नहीं समझा पूरी तरह से। बाबा क्या कह रहे हैं? रोज सेंटर पर आओ। अच्छा, अपना पूरा का पूरा धन दे दो क्या सेंटर में? ऐसा कहा गया बाबा ने। तुम ट्रस्टी होकर अपना संभालो, अपनी पास रखो। हाँ, लेकिन जहां कुछ मदद का काम पड़ा तो, जैसे भक्ति मार्ग में भी मंदिर बनाते तो सब मिलके बनाते, कुछ धर्माओं काम करते तो मिलके करते, ऐसे उस समय अपना थोड़ा मदद करो और इस ज्ञान को उठाओ। बाबा क्या कहते हैं? भल धंधाधोरी करो। धंधाधोरी छुड़ाते क्या बाबा? नहीं। भल घर गृहस्थ में रहो, घर में रहो। सिर्फ तुम क्या करो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो और पवित्र बनो। इतना ही कहा कि नहीं बाबा ने? ये न्यूज आती, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वहां गए हम, उसको ज्ञान ही नहीं समझा। ऐसा होता। तो स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। यहां भी सब एक जैसे नहीं समझते, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। ये लक्ष्मी नारायण है उत्तम से उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है।
दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। ये उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल सिरताज, डबल ताजधारी बनाया और फिर रावण ने दोनों ताज उतार दिए। अभी तो नो ताज, न पवित्रता का ताज न धन का ताज, दोनों इस रावण ने उतार दिए। अब बाप फिर से आकर के तुमको दोनों ताज देते हैं और इस याद और पढ़ाई से ही ये ताज मिलते हैं। इसलिए तो गाते हैं, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, हमको लिबरेट भी करो, तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव, कौरव, यादव क्या करत भय। अब कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। तो बाप ही सचखंड स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते हैं और वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवानु आज। बाप कहते हैं शिव भगवानु आज। भारतवासियों ने नाम बदल दिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा ही है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, शक्ति मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, सारा आसमान सारी धरती तुमको मिल जाती है। तो कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके पौना कल्प तक। और उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों के अंदाज में हो जाते तब ये लश्कर आदि लाकर तुमको जीते हैं। हाँ, इन्होंने तुमको कब जीता? लास्ट में इन्होंने अपना लश्कर लाया, तुमसे राज्य छीन लिया। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। उनका गायन ही है दुख हरता सुख करता। माना ये जो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये इनसे जो राज्य छीने गया, ये बाद में ये दूसरे आए लश्कर। जब करोड़ों के अंदाज में हो जाते तब फिर भारतवासियों का राज्य इन्होंने छीन लिया। मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने तुम्हारा राज्य छीन लिया। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सद्गुरु मिला है जिसको पतियों का पति भी कहते हैं। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। जिसको पतियों का पति कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो पति भी सब उसको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं कितना वंडरफुल ड्रामा है। और इतनी छोटी सी आत्मा, अविनाशी पाठ भरा हुआ जो कभी मिटता नहीं, इसको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक है। रचना कहो, इसको सीढ़ी कहो अथवा चक्र कहो, एक ही है। न तो कोई रचता को जानते न रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। नेति नेति। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वो तुमको छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते भी हैं बाबा माया ने तो थप्पड़ लगा दिया। बाप कहते बच्चे की कमाई चट, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद ही मिलेंगी। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट और कम से कम एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, कम से कम एक क्लास सुनना है। कभी क्रोध का अंश भी न हो, सदा प्रसन्न चित्त रहना, धूमधाम से मनाना है। ये मुक्ति वर्ष, माया को विदाई देनी है। अच्छा, अब इस मुरली से मुझे क्या धारण करना है? आज की मुरली से आपने भी पॉइंट निकाली होंगी, लेकिन इसमें पॉइंट निकाल कर दी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। नंबर 2, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं कि वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी भाई, कल क्या कहा बाबा ने, भाई की जगह क्या भाई ना आए, क्या फ्लाई, WHY भाई नहीं, FLY फ्लाई, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। जो द्वापर युग से पुराने जो ऋषि मुनि होकर के गए, जंगल में तपस्या कर रहा है अकेला, किसी को भी पता नहीं। और जो उस जंगल से भी गुजरता है उसको बहुत शांति फील होती है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों, ये उस तपस्वी के वाइब्रेशन है जो उस वहां कहा तो है तपस्या कर रहा है। हमारा ओरा होता है, उसके वाइब्रेशन निकलते, फील होता हो। हम ऐसे तपस्वी बने जो उस गांव में शांति फील हो कि हाँ कोई है तपस्वी बैठा है। और उस तक के भोजन भी पहुंच जाता था। जंगली जानवर जो खतरनाक है, मार डालते हैं, उसके सामने आकर के शांत तो हो जाते थे। इतनी उसके वाइब्रेशन प्योर रहते थे। द्वापर युग के सन्यासी, और बाबा कहते तुम तो हो बेहद के सन्यासी।
तुमको इस में नहीं पढ़ना है ये क्या बोला वो क्या बोला। माया क्या है ये? इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। पुरुषों में कम रहता, स्त्रियों में ऐसा है क्या? नहीं, अभी पुरुषों में बढ़ गया। अभी पुरुषों में बढ़ गया क्योंकि विकार दोनों में सेम विकार है, पुरुषों में भी सेम। इसने ये बोला, उसने ये बोला, इससे तपस्वी का कोई लेना देना? तपस्वी किसको कहेंगे? वो तपस्वी है कि आम आदमी है? तपस्वी का कोई लेना देना? इसने क्या बोला, उसने अपना आए सेवा की है, चले। मैं बाबा का, बाबा मेरा। किसने अगर कहा तुम ये नहीं करो तो है? फिर यहां आए सेवा के लिए और कहा तुम ये सेवा नहीं करो, तुम ठहरो, अभी हम करेंगे। अच्छा है ना, हमको आराम मिल रहा है ना। मुझे क्यों नहीं बोला? म्हणजे हे लय समजते वाटतं स्वतः। ये भी क्या है? माया। सेवा से संतुष्ट करना ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। सबको सेवा से संतुष्ट करना ही ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। अपनी सेवा से कोई ये डिस्टर्ब हो तो सेवा अच्छी। पर कुछ भी हो, आपस में मनमुटाव नहीं हो। सतयुग में क्या है? एक दूसरे से प्रेम प्रेम प्रेम, बस इतना प्रेम कि बस। कल देखा नहीं, वो मंगला दीदी का फोन आया दीदी को, तुरंत जाने की गई उसको, दीदी आई है। इतना उसको आपस में स्नेह एक दूसरे से। भाई लोगों में भी क्या चाहिए? एक दूसरे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक दूसरे ने कोई पैसों का व्यवहार किया, ऐसे भी कई केसेस आते। नया नया ज्ञान में आया, प्रेम बढ़ गया, एक दूसरे का प्रेम बढ़ गया, उसने उसको बहुत सारे पैसे उधार दे दिए। अब वो ज्ञान, उसने ज्ञान छोड़ दिया, ये चिल्ला रहा है मी त्याला हे पाहून दिलं होतं बा, या इथे येते, यानं कोणालाच नाही सांगितलं त्याच्यात दोघांत काय झालं तर। असे केसेस झालेले आहेत। तर थोडं विवेक बुद्धी ठेवून काय करावं काय करू नये हे सांग। आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए। तो सदा उमंग उत्साह में रहे। मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भवो। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी की गीत बजते रहे। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी भी भाई आई मन मैं नहीं आ सकता। भाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। ये 24 जून है मम्मा डे, तो ये मास मम्मा का मास है। जीवन की आश पूर्ण होने का ये सुहावना समय है। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होंगी ना। तो अब यह है हमारा अंतिम जन्म।
उस अंत के जन्म की भी ये अंत है। तो ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो अभी छोटा हूं। नहीं, उम्र से छोटे हैं। छोटे बड़े को सुख तो सबको चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उनका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण ही ये जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को अपना करना है। बाबा तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे उसका, बाबा डायरेक्शन देंगे। अब परमात्मा तो बाप है, टीचर है, गुरु रूप में आए हैं हमें वर्षा देने। तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है, और गुरु रूप में पवित्र बनाए, फिर मुक्ति भी देते हैं। तो इस रास को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। जो फिर सारा कल्प चलेगा, तो सारे कल्प का मदार इस समय की पढ़ाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बात का कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि हम ऐसे गिरेंगे। अगर ये पता होता तो फिर सुख भोगना, फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में उस सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का ही पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा का पार्ट बना पड़ा है, जिस रास को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। तो यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना। जो देखने वाले वाह वाह हेयर वाह वाह करे, इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल अवस्था बनाना, यही तो देवताओं की खूबी है। और इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला वो खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।